हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लेक्चर नंबर 2 है गाइस, और इसमें हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे, जो अभी 67वीं बीपीएससी जिसका एग्जाम भी निकल गया है, 23 जनवरी 2022 को है। हार्डली आपके पास 2.5 से 3 महीने, राइट। अब आपको पता होगा जो एवरी ईयर जो है, हर साल कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है, राइट। लास्ट टाइम 110 के आसपास था, तो आप 120 का टारगेट लेके ही चलें, तभी जाके आप मेंस में मतलब मेंस आप लिख पाएंगे, राइट। और यदि आप 120 150 क्वेश्चन होता है और 120 का आप स्कोर लेके चलते हैं, तो इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां आप बिल्कुल आप स्कोर कर सकते हैं। यदि आप सही से पढ़ेंगे तो 100% स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम लोग बढ़िया से बढ़िया मार्क्स उसमें ला पाए। तो गाइज, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप आपको मैं यहाँ एक तो स्ट्रेटजी योजना बताऊंगा ही कैसे पढ़ने, साथ ही साथ मैं आपको आपके हर कदम पे हेल्प करूंगा, चाहे आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। यदि आप स्ट्रेटजी के तहत पढ़ते हैं तो बीपीएससी बहुत ही ईजी है। तो आप जरूर वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो के अंत में आपके लिए एक सरप्राइज है। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल डेडिकेटेड है आपके फाइनल सिलेक्शन तक, राइट। जो आप 67th बीपीएससी है वो फाइनल सिलेक्शन तक आपके साथ है। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा। तो कुछ हम लोग फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं गाइस। देखिए, ये जो वीडियो अभी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एक एनालिसिस पे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, जो मैं 62वीं से 66वीं तक का जो बीपीएससी है उसका मैंने प्री का क्वेश्चंस देखा, राइट। तो जनरली मैं ऑन एन एवरेज पाया जो 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री पोर्शन से आता है, जिसमें 20 to 25 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से होता है। हाँ, ऑफ कोर्स ये बिहार का भी इंक्लूड होता है, तो मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन जो मेनली जो भारत का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, इस पे 20 से 25 क्वेश्चन बन जाता है किसी न किसी रूप में गाइज। अब ये कहीं ना कहीं जब 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो कहीं ना कहीं ये काफी आप इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। तो हम लोग अब देखते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के बगैर आप 120 या 100 भी क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम लोग देखते हैं जो इसको कैसे पढ़ा जाए। आगे मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, ध्यान से सुनिएगा। अब गाइज, आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एग्जाम को आप एग्जाम की तरह लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़िए। आपको क्या करना है, क्लास 8 और क्लास 12 का जो एनसीईआरटी बुक है, राइट, एनसीईआरटी बुक है, आप उसको उठाइए। बहुत मोटा है नहीं, आप हार्डली यदि सही से पढ़ेंगे तो एक सप्ताह में दोनों बुक को आप पढ़ जाएंगे, राइट। यदि आप 3 घंटे दिए आप इस पे, तो क्लास 8 और क्लास 12 का हिस्ट्री। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, यदि मैं आपको बता दूं, जो जाओ आप रट लो, कोई कुछ कर लो, तो गाइज वहां एक भी क्वेश्चन इधर से उधर घुमा दिया, या फिर आपको ऐसा होगा जो डेट मान लिया जाए पूछ दे, जब तक आपको सीक्वेंस कोई घटना का पता नहीं होगा आप आंसर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्लास 8 और 12 यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, तो उससे क्या होगा, आपका एक जो कहानी क्या है, क्या बैकग्राउंड में चल रहा है, तो आप टिक कर पाएंगे, राइट। आप एनालाइज कर पाएंगे, आप क्वेश्चन को गेस भी कर सकते हैं आंसर को, राइट। तो ये दोनों आप जरूर पढ़िए यदि आप वाकई में हिस्ट्री में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। और यदि आपका हो गया, तो उसके बाद लूसेंट का मॉडर्न, जो लूसेंट बुक जनरली है, बस ये नोट ही है, लूसेंट बुक नहीं है, ये नोट्स है। तो आप उसको पढ़िए। अब डायरेक्ट मैं आपको बोल दूं लूसेंट पढ़ने के लिए, तो आप तो पढ़ने के लिए पढ़ लेंगे क्योंकि ये पतला है, अच्छा भी लगेगा, लेकिन आप कुछ वहां से कुछ नहीं आपको क्योंकि सेकेंड टाइम आप पढ़िएगा तो वो बिल्कुल मिसमैच हो जाएगा, राइट। तो आप क्लास 8th और 12th का पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एक सप्ताह काफी है। इसके बाद लूसेंट पढ़िए, और उसमें आपको क्या करना है, जैसे आप क्लास 8th और 12th का पढ़ लिए तो लूसेंट आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, लगेगा हाँ सब कुछ पढ़ा हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है गाइस, कि आप नोट्स मत बनाइएगा क्योंकि अब टाइम भी नहीं है, और आप
नोट्स बनाना हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में बेकार है, क्योंकि सब कुछ नोट्स फॉर्म में ही होता है। इंस्टेड आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। अब ये हाईलाइट करना है बुक में, अब हाईलाइट करना क्या है, इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस अभी मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो आपको नोट्स बनाना नहीं है और सिर्फ बुक में हाईलाइट करना है। यदि ये पॉइंट हो गया आपका, जब आप लूसेंट पे आए तो इसको आप वैसे आपको वो याद ही रहेगा। आपको एक दो बार पढ़िएगा, रटा जाएगा, अपने आप मगअप कर लेंगे, राइट। तो ये चीज आप स्ट्रेटजी के तहत मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ये अपनाया गया तरीका है। मैंने कई स्टूडेंट को ये बताया और वो अच्छे एग्जाम, यूपीएससी से जितने भी कंडक्टर एग्जाम है वहां भी एनडीए सीडीएस में उन्होंने अच्छा करा है, बीपीएससी 65th में उन्होंने अच्छा करा है, 66 में अच्छा करा है, राइट। तो ये बिल्कुल अपनाया गया तरीका है, एक्सपेरिमेंटेड तरीका है, राइट। अब आपको करना क्या है, जो ये मैंने आपको यहाँ बताया था, हाईलाइट करना है। अब हाईलाइट क्या करना है, तो आप समय समय पे रेफर कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अब ये घटना चक्र में मैंने बहुत ही अच्छा पाया है। तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर कहीं से, कोई या आपके पास क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन, या कोई भी बुक हो तो आप बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखिए। अब जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको एक आइडिया चल जाता है जो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, और जब आप बुक में पढ़ते हैं तो आपको लग जाएगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन लाइक है, तो उस पॉइंट को आप हाईलाइट कीजिए। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो आप ये सब जब कर लिए, पहले एनसीईआरटी पढ़ लिए, फिर उसमें हाईलाइट कर दिए, फिर आप आप क्या कहते हैं, लूसेंट पे आ गए, लूसेंट को 2-3 बार पढ़ लिए, तो इतना करने के बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस, राइट। तो जो आपका डी डे है, मतलब जिस दिन एग्जाम है, उससे कम उससे पहले 3 रिवीजन तो होना ही मांगता है, राइट। बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। तो आप एनसीईआरटी को आप सिर्फ एक बार देखेंगे आपका हो जाएगा, और लूसेंट तो ऐसे ही होगा, तो इसलिए 3 रिवीजन इज रिक्वायर्ड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। अब मैं आपको यहाँ क्या बताने जा रहा हूं, जो जितने भी सॉल्व क्वेश्चन है, राइट, आप क्वेश्चन को सॉल्व जितना हो सके कहीं भी मिल जाए, आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, राइट। इससे क्या होगा, आपके माइंड में रिवाइज चलता रहेगा, रिवीजन चलता रहेगा। अब ये चैनल आपके लिए कर क्या सकता है, जो कि मैं आपको सरप्राइज देने वाला था, कि हमारा जो एक टेलीग्राम ग्रुप है 67th बीपीएससी फाइनल, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ डेली क्विज अभी दिया जा रहा है, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल जो भी उपलब्ध हो सकता है हम लोग आपको करवाएंगे, हमारी टीम करवाएगी। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है, इस चैनल पे अभी 10 लेक्चर हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का, इस सप्ताह में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग साइंस का स्टार्ट करेंगे, इसके बाद पॉलिटी का, इसके बाद ज्योग्राफी का। तो आपके लिए ये बिल्कुल रिवीजन के लिए कहीं कुछ नहीं करना है, बस ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन सकता है गाइस। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, आप पर्सनली मेरे से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो आपके प्रिपरेशन में या फिर स्टडी मटेरियल को लेकर के, और एनीथिंग रिलेटेड टू बीपीएससी आपको लगता हो, कोई भी डाउट कहीं से भी हो, तो आप जरूर मैसेज उसको छोड़िए। हमारी टीम जो कि मेरे ही कंसल्ट से आंसर देगी 10 से 12 घंटे के अंदर, इन टाइम दे सकते हैं, ये मैक्सिमम टाइम है गाइज, तो वो आपको रिप्लाई दे देगी। आप बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्त, और जो जो आपके दोस्त हैं या जो आपके वेल विशर शुभचिंतक जो तैयारी करें उनके बीच फैलाइए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग उसके जस्ट साइंस का लेकर आएंगे, क्या कैसे तैयारी करना है। तो मेरा टारगेट है जो 120 आपको प्री में लावाना है, जिस तरह से आप लाए, राइट। और इसके बाद आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ प्री तक का ही हम लोग साथ नहीं है, हम लोगों का मेंस और इंटरव्यू तक हम लोग आपके साथ हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब प्लीज।